नमस्कार। कभी सोचा है कि एक बहुत बड़े और जटिल सिस्टम को असल में बनाने से भी पहले उसका टेस्ट कैसे किया जाता है? आज हम ONTOMNET प्लस के पीछे के उसी मैकेनिज्म को समझने वाले हैं। वो इंजन जो इस तरह के सिमुलेशन को मुमकिन बनाता है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? मतलब असल दुनिया में एक भी लाइन कोड लिखे बिना या एक भी स्क्रू कसे बिना आने वाली मुश्किलों का अंदाजा लगा लेना, यहीं पर सिमुलेशन टेक्नोलॉजी और खासतौर पर OMNet++ एक असली गेम चेंजर साबित होता है। सोच कर देखिए, मान लीजिए एक नया 5G नेटवर्क डिजाइन करना है। अब हजारों सेल टावर बनाने के बजाय ओमनेट प्लस का इस्तेमाल करके पूरे शहर का एक वर्चुअल मॉडल बनाया जा सकता है। और फिर ये टेस्ट किया जा सकता है कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक में नेटवर्क कैसा काम करेगा। और ये सब कुछ बस अपने डेस्कटॉप से। यही तो है सिमुलेशन की असली ताकत। तो इसे ठीक से समझने के लिए हम दो मेन चीजों पर फोकस करेंगे। पहला, ये टाइम को कैसे हैंडल करता है, और दूसरा, इसके अलग-अलग हिस्से आपस में बात कैसे करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं OMNet++ की अपनी टाइम मशीन की। देखिए, ये सिमुलेशन सेकंड बाय सेकंड नहीं चलता, बल्कि सीधे भविष्य की जरूरी घटनाओं पर छलांग लगाता है। आइए देखें कि टाइम को इस तरह से मोड़ने का ये तरीका आखिर काम कैसे करता है। तो एक इवेंट आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए कि ये सिस्टम की स्टेट में कोई भी मीनिंगफुल बदलाव है। जैसे एक नेटवर्क सिमुलेशन में ये एक डेटा पैकेट का आना हो सकता है, या एक लॉजिस्टिक सिमुलेशन में ये एक ट्रक का अपनी मंजिल पे पहुंचना हो सकता है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि OMNET++ ये पक्का करता है कि ये घटनाएं हमेशा सही टाइम के क्रम में ही हों। तो OMNET+ इस सही टाइम के क्रम को बनाए कैसे रखता है? ये एक बहुत ही स्मार्ट टू डू लिस्ट का इस्तेमाल करता है, जिसका नाम है फ्यूचर इवेंट सेट। ये आप कह सकते हैं एक प्रायोरिटी वाली लाइन है, जो हमेशा ये पक्का करती है कि आगे क्या होना है, और ठीक उसी पल जब उसे होना चाहिए। और ये जो प्रोसेस है ना, ये बड़ा शानदार है। देखिए, एक कंपोनेंट भविष्य के लिए एक इवेंट तय करता है, फिर उसे फ्यूचर इवेंट सेट में डाल दिया जाता है, जो उसे टाइम के हिसाब से लाइन में लगा देता है। इसके बाद सिमुलेशन कर्नल बस लिस्ट से अगला इवेंट उठाता है, उसे चलाता है, और ये साइकिल बार बार दोहराता रहता है। इसी तरह सिमुलेशन इवेंट दर इवेंट आगे बढ़ता है। हाँ, और ये भी जान लीजिए कि सारे इवेंट्स एक जैसे नहीं होते। सेल्फ मैसेजेस हो सकते हैं, जैसे कोई टाइमर सेट किया हो। शेड्यूल्ड मैसेजेस होते हैं, जो सिस्टम के दूसरे हिस्सों के साथ कम्युनिकेशन के लिए होते हैं। और हाँ, एक्सटर्नल इवेंट्स भी हो सकते हैं, जो यूजर इनपुट या बाहरी दुनिया के डेटा से पैदा होते हैं। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि टाइम कैसे काम करता है। अब जरा कम्युनिकेशन पर ध्यान देते हैं। अगर इवेंट शेड्यूलिंग टाइम मशीन है, तो मैसेज पासिंग को सिमुलेशन की अपनी अंदरूनी डाक सेवा समझिए। ये पक्का करती है कि सही जानकारी सही समय पर सही जगह पहुंचे। मतलब सीधे सीधे कहें तो मैसेज पासिंग वो तरीका है जिससे सिमुलेशन के अलग अलग हिस्से या मॉड्यूल एक दूसरे से बात करते हैं। ये संदेश डेटा ले जा सकते हैं, कोई एक्शन शुरू कर सकते हैं, और पूरे सिस्टम को एक साथ तालमेल में रखते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। एक कॉम्प्लेक्स सिमुलेशन में सैकड़ों या हजारों मॉड्यूल हो सकते हैं, तो ये कैसे तय होता है कि मैसेज कहीं गुम न हो जाए? इसका जवाब एक सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट में है। इसका जवाब है गेट्स। हर मॉड्यूल पर इनपुट और आउटपुट गेट्स को फिजिकल पोर्ट्स की तरह सोचिए। जैसे हमारे कंप्यूटर पर USB या ईथरनेट पोर्ट होते हैं। आउटपुट गेट्स संदेश भेजते हैं, इनपुट गेट्स उन्हें रिसीव करते हैं, और जो कनेक्शन हम डिफाइन करते हैं वो एक तरह की वर्चुअल वायरिंग बना देते हैं, जो इंफॉर्मेशन के फ्लो को रास्ता दिखाती है। और जैसे हमारी असल डाक सेवा में अलग अलग तरह की चिट्ठियां होती हैं, वैसे ही यहाँ भी हैं। सिंपल मैसेज समझिए एक छोटा सा पोस्ट कार्ड है। पैकेट एक असली दुनिया के डेटा पैकेट की नकल करते हैं, जिसमें हेडर और पेलोड सब कुछ होता है। और कंपाउंड मैसेज बड़े पैकेज की तरह होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर लेकर जाते हैं। चलो, थ्योरी तो बहुत हो गई, लेकिन ये सब असल कोड में कैसा दिखता है? आइए जल्दी से देखते हैं कि इन कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली कैसे लागू किया जाता है। एक इवेंट शेड्यूल करना बस 3 स्टेप का प्रोसेस है। सबसे पहले एक मैसेज ऑब्जेक्ट बनता है, ये हुआ आपका खत। दूसरा, उसमें जो भी जरूरी डेटा है वो डाला जाता है, और आखिर में एक फंक्शन का इस्तेमाल करके सिमुलेशन कर्नल को ठीक ठीक बताया जाता है कि इसे कब भेजना है। और जब किसी मॉड्यूल को कोई मैसेज मिलता है, तब क्या होता है? वो प्रोसेस भी उतना ही लॉजिकल है। वो पहचानता है कि ये क्या है,
इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और अगर जरूरी हो तो एक और मैसेज भेजकर उस चेन को जारी रखता है। तो अब आप बेसिक्स तो समझ गए हैं, पर एक बेहतरीन सिमुलेशन बनाने के लिए सिर्फ मैकेनिक्स जानना ही काफी नहीं है। चलिए कुछ खास बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ इसे खत्म करते हैं, जो किसी भी मॉडल को अगले लेवल पे ले जा सकती हैं। ये 4 नियम ये बहुत जरूरी हैं। मॉड्यूलर डिजाइन से कोड साफ रहता है। कुशल इवेंट हैंडलिंग से सिमुलेशन तेजी से चलता है। स्पष्ट कम्युनिकेशन पाथ से लॉजिक को समझना आसान हो जाता है। और हाँ, डीबगिंग टूल्स का इस्तेमाल करने से घंटों की मेहनत बच जाती है। और आखिर में यही सारी बातें एक साथ जुड़ती हैं। इवेंट शेड्यूलिंग और मैसेज पासिंग सिर्फ टेक्निकल डिटेल्स नहीं हैं, ये वो टूल्स हैं जो हमें भविष्य का अनुमान लगाने, कॉम्प्लेक्स सिस्टम को समझने और उन्हें बनाने से पहले ही बेहतर बनाने की ताकत देते हैं। तो अब जब ये मैकेनिक्स पता है, सवाल यह है कौन सी दुनिया बनाई जाएगी? क्या अगली पीढ़ी के वायरलेस नेटवर्क का मॉडल बनेगा, सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियों के बेड़े का सिमुलेशन होगा, या फिर एक ग्लोबल सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज किया जाएगा? इन उपकरणों के साथ संभावनाएं वाकई में अनंत हैं।